सियासी जंग अगर बड़ी हो तो कर्मठता के साथ साथ कई बार धैर्य बेहद आवश्यक हो जाता है। बात करूंगा सचिन पायलट की जंग के बारे में, बात करूंगा पत्रकारिता के उस पुरोधा के बारे में जिसने जाने के बाद कई आंखों को गमगीन कर दिया। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सचिन पायलट लंबी रेस के नेता हैं, लंबी रेस के वो योद्धा हैं जिन्होंने कांग्रेस को राजस्थान में कई बार पुनर्जीवित करने की भरपूर कोशिश की है और एक बार फिर से कमान सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी दे सकती है। भविष्य में क्या होगा, भविष्य के गर्भ में क्या है, शायद कोई नहीं जानता, पर जिस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, बात करना चाहूंगा उसके बारे में। बात करना चाहूंगा किस तरह से व्यू की रचना की गई थी 2022 में, और वो योद्धा जो कि समझ चुका है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था, क्या उसको वो दोबारा होने से रोक पाएगा। क्या 2028 में सचिन पायलट को वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिलेगी जिसकी चाह वो उस लिए कर रहे थे ताकि जो कुछ वो करना चाहते हैं प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, वो कुर्सी उसके लिए एक रास्ता प्रदान कर सकती है। देखिए, जिस तरह से 2022 के सितंबर महीने में वो व्यू की रचना की गई थी, उसमें कौन कौन लोग थे, बात करना चाहूंगा उसके बारे में। उसमें जो सिपा सलाहर मौजूद थे, शांति धारीवाल थे, उसमें डॉक्टर महेश जोशी थे, उसमें कई वो लोग थे। शांति धारीवाल अब कांग्रेस की बुजुर्ग कैटेगरी में आते हैं। 2028 तक वो उम्र के शायद उस पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे या नहीं शायद वो ही बता सकते हैं, पर एक तरह से पार्टी ने, जिस तरह से आपको याद होगा कि 2023 का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उनको टिकट दिलवाने के लिए अशोक गहलोत ने किस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाया था। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, मुझे याद है किस तरह से 25 सितंबर 2022 को वो कोशिश की थी कि विधायक जो है वो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में ना जाकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के घर के बाहर पहुंचे और अपने इस्तीफे की पेशकश करें। और 2028 में क्या वो उस तरह से सिपा सलाहर बने रहेंगे अशोक गहलोत के, समय बता सकता है। डॉक्टर महेश जोशी, उनका नाम जल जीवन मिशन के जो कथित स्कैम है उसमें आ चुका है, उसमें आरोपी हैं, वो जेल में समय बिता चुके हैं। 2028 में क्या कुछ किस स्थिति में होंगे, चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे भी या नहीं, अगर होंगे भी तो क्या पार्टी उन्हें टिकट देगी। आपको याद है कि किस तरह से क्या 2023 में पार्टी ने जिस तरह से उनको टिकट नहीं दी थी, साफ तौर पर पार्टी ने मन बना लिया था कि जिन लोगों ने वो व्यू की रचना की थी और पार्टी हाईकमांड के आदेश की अवहेलना की थी, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या वो लोग 2028 में टिकट पा पाएंगे, समय बता सकता है, पर सचिन पायलट का तारा जो है वो परवान पर है, इसमें कोई शक नहीं है। सचिन पायलट वो व्यक्ति जो कि पार्टी के लिए, केरल में चुनाव होने वाले हैं इस साल, असम में चुनाव होने वाले हैं इस साल, वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं इस साल। केरल में वो जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं पार्टी के लिए, जिस तरह से वहां पर जाकर कैंपेनिंग कर रहे थे, अपनी ताकत झोंक रहे थे, राहुल गांधी के एक विश्वसनीय सिपा सलाहर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। और केवल पार्टी उनको प्रचार के लिए उपयोग में ला रही हो ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, और पार्टी का फोकस जैसे जैसे समय बीतता जाता है, छत्तीसगढ़ के जब चुनाव होते हैं, अगर उसमें वो एक निर्णायक जीत कांग्रेस को दिला पाते हैं तो वो भी एक बड़ा उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। और आने वाले समय में 2028 में मेरा यह मानना है कि जब मैं इस बारे में आंकलन कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था कि सचिन पायलट को क्या कुछ डिफरेंशिएट करता है, जो उनके पार्टी के अंदर ही एक तरह से प्रतिद्वंदी 2018 से 2023 तक रहे अशोक गहलोत, वो ये है कि किस तरह से सचिन पायलट ने अपने आसपास वाले नेताओं को उभारा, उनको ताकत दी। और वो नेता जो कि युवा हैं, प्रगतिशील हैं, एक अच्छी सोच रखते हैं, पर इमेच्योर नहीं है, एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी उनमें है। भले ही वो मुकेश भाकर हो, मनीष यादव हो, रामनिवास गावड़िया हो, अनिल चोपड़ा हो, ये वो अगली खेप है कांग्रेस की जो कि आने वाले समय के नेता साबित हो सकते हैं। क्या अशोक गहलोत ने इसके बनिस्पत कोई ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कि अगर वो एक स्टेप पीछे रखकर कहें कि भाई
अगली पीढ़ी को आगे आने दीजिए। तो क्या उनकी तरफ से ऐसे कोई नेताओं को नर्चर किया गया है कि जो कह सकें वो कि हाँ, ये मैंने दूसरी खेप तैयार की है, अगर मैं नेता पार्टी का नेतृत्व नहीं करता तो ये लोग कर सकते हैं, आप इनमें से किसी को बागडोर संभाल सकते हैं। आप 4 नाम अगर बता सकते हैं तो मैं बिल्कुल वो सुनना चाहूंगा, पर फिलहाल पार्टी के अंदर ऐसा लग नहीं रहा कि अशोक गहलोत ने कोई ऐसी दूसरी विश्वसनीय खेप तैयार करने की कोशिश तक की है। महेश जोशी की आप फोटो देख रहे हैं। महेश जोशी हैं धारीवाल, शांति धारीवाल, जो कि गृह मंत्री रह चुके हैं पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की 2008 से 2013 वाली सरकार में। पिछली अशोक गहलोत की सरकार में वो यूडीएच मंत्री रह चुके हैं। बीडी कल्ला हैं, जो भी वो भी विरुद्ध कैटेगरी में आते हैं, बुजुर्ग कैटेगरी में आते हैं कांग्रेस की, और 2028 तक क्या वो चुनाव लड़ना चाहेंगे या नहीं वो खुद बता सकते हैं। पर मेरा मानना है कि कांग्रेस का एक खेमा ऐसा है जिसको सचिन पायलट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ऐसे नेताओं की पौध साफ तौर पर सामने आ रही थी जो कि आने वाले समय के नेता हैं, जो कि ऐसे नेता हैं जिनके साथ युवा पढ़े लिखे लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। और ऐसी खेप को तैयार करके सचिन पायलट साफ तौर पर एक लंबी सोच की मुजाहिरा जो है वो साफ तौर पर कर रहे हैं, और ये बताता है कि उन्होंने सीख ली है, उन्होंने जाना है कि वो किसी भी तरह से बेसब्री जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, धैर्यशीलता दिखा रहे हैं। कर्मठ होने के साथ साथ, मेहनत करने के साथ साथ वो क्वालिटीज दिखा रहे हैं जिसकी पार्टी नेतृत्व जो है, पार्टी हाईकमांड उम्मीद करता है कि अगर कोई प्रदेश की मुख्यमंत्री की बागडोर संभालता है तो वो व्यक्ति केवल पार्टी के लिए काम ना करे, सरकार के लिए काम ना करे केवल, पर लोगों के लिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस के लिए जो पैठ कांग्रेस ने खोई है, जो एक तरह से जमीनी स्तर पर उसकी जो एक लोगों तक आउटरीच करने की एक कवायद होती थी, जिस तरह से उसका मास बेस इरोड हुआ है, उसको वापस क्रिएट करने की कोशिश करे, लोगों तक अपनी बात, कांग्रेस की नीति, विचारधारा, कांग्रेस की बातें जो है वो पहुंचाए। और सचिन पायलट उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। कांग्रेस के ऐसे समय में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मिलिंद देओरा, कई ऐसे नेता है, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो पार्टी को छोड़ के चले गए, पर सचिन पायलट जो है वो टिके रहे और कहीं ना कहीं पार्टी ने उसको समझा है, जाना है। राहुल गांधी का किस तरह से उन पर भरोसा जो है वो बड़ा है, कायम हुआ है, वो आपने शायद देखा होगा। और जिस तरह से केरल में उनको कैंपेनिंग के लिए झोंका गया, जिस तरह से उनको जगह जगह जहां पर कांग्रेस का प्रचार करना होता है वहां पर उनको लाया जाता है, कांग्रेस की बात को आगे रखने के लिए आगे किया जाता है। तो मेरा मानना है कि सचिन पायलट बेहद मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आ सकते हैं। और दूसरी तरफ कौन है? भजन लाल शर्मा, बीजेपी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं वो जब लाए गए थे तो सोच ये थी पार्टी के अंदर के 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को कौन रिप्लेस कर सकता है, कोई ऐसा नेता जिससे कोई खतरा महसूस ना करे, कोई भी धड़ा ये महसूस ना करे कि वो उनको एक तरह से असुरक्षित महसूस करवाए। तो ऐसे नेता पर एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, या कह लीजिए कि ऐसा नेता जो कि किसी को भी रिस्क के तौर पर नहीं देखते थे, उस नेता को, उस व्यक्ति को, नेता को मुख्यमंत्री का पद जो है उसके लिए चुना गया। और ऐसा नेता अक्सर वो होता है जो कि जब बनाया जाता है तो सोच ये होती है कि वो किसी को भी थ्रेट पोज नहीं कर रहा, पर अगर वो नेता बनने के बाद भी कोई बड़े निर्णय ना ले तो ये पार्टी के लिए एक मुसीबत का सबब बन सकता है। और भजन लाल शर्मा के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में यही बनी हुई है कि वो अपने आप को एक नेता के तौर पर एस्टैब्लिश करे। मुख्यमंत्री तो वो बन गए हैं, पर क्या वो नेता बन पाए हैं? नेता जो है एक स्टेट्समैन जो है, जिसको जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी को एक स्टेट्समैन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसलिए क्योंकि वो अपने से वो निर्णय ले पाते थे, उनकी एक सोच थी, अपनी एक विचारधारा थी, अपनी एक आइडियोलॉजी थी। कई बार उनको कहा जाता था कि ये राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी है, जैसे कि सही व्यक्ति है पर गलत पार्टी में है, ऐसे उनके प्रतिद्वंदी कहा करते थे। क्यों कहते थे? उन लोगों का मानना था कि ये बीजेपी में होने के बावजूद इनकी जो सोच है वो अक्सर पार्टी से अलग या एक इंडिविजुअलिस्टिक सोच होती है, जो कि पार्टी जरूरी नहीं है कि पार्टी जो कह रही है उससे में वो 100% सहमत हो, पर उस
सोच ने, उस विचार की एक लाइन ऑफ थिंकिंग ने उनको एक नेता बनाया, एक स्टेट्समैन बनाया, केवल एक प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं रखा। तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, पर क्या वो नेता बन पाएंगे या नहीं, स्टेट्समैन बन पाएंगे या नहीं, लीडर बन पाएंगे या नहीं, ये समय बता पाएगा। और समय में वो बातें बता पाएंगी कि जब आवश्यकता अगर पड़े तो वो बड़े निर्णय वो ले पाएंगे या नहीं, जिसकी वजह से उनको या तो अच्छी तरह से या बुरी तरह से आने वाले समय में याद किया जा सकता है। वसुंधरा राजे पहले ही हाशिए पर हैं। 2028 में लग नहीं रहा कि वो किसी भी प्रकार से कांग्रेस के लिए कोई बड़ा खतरा साबित होने वाली हैं। वो पार्टी बीजेपी के अंदर ही एक तरह से अलग थलग पड़ी हुई हैं और आने वाले समय में वसुंधरा राजे जिस तरह से एक अपने आप को असर्ट कर पाती हैं या नहीं, वो एक बड़ा बीजेपी के अंदर का एक कह लीजिए कि एक बड़ी बात साबित हो सकती है। पर भजनलाल शर्मा ने अपने करीब 2.25 साल के कार्यकाल में अभी तक कोई ऐसा बड़ा निर्णय नहीं लिया जिसके लिए उनको आने वाले दशकों तक याद किया जाए। तो सचिन पायलट के सामने एक तरह से फील्ड तैयार है, उस पर वो आगे बढ़कर ऑफेंसिव पर बैटिंग कर पाते हैं या नहीं, लंबे चौके छक्के मार पाते हैं या नहीं, ये उनकी अंदर खुद कुव्वत है या नहीं, मादा है या नहीं, वो साबित कर सकता है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा पत्रकारिता के उस पुरोधा के बारे में जिसके जाने की वजह से कई आंखें गमगीन हो गई। और इसमें मैं जब इनके बारे में बात करना चाहूंगा, इस मुद्दे पे इस बारे में बात करना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि कई बार मेरी उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी बात होती थी, वो अक्सर मिला करते थे। कई लोग उनको एक विचारधारा से जोड़ते हैं, कहते हैं कि वो एक सोच रखते हैं। सोच कई लोगों की होती है, पर आप उसमें एक साफ नियति बरत पाते हैं या नहीं, एक साफ गोई रख पाते हैं या नहीं, कंबल ओढ़कर घी पीने का काम तो नहीं कर रहे कहीं आप। नारायण बारेट कतई उन व्यक्तियों में से नहीं थे जो कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और हुआ करते थे, और जो वो सामने थे वही वो पीठ पीछे भी थे। जिसकी वो तारीफ सामने किया करते थे उसकी वो तारीफ पीठ पीछे भी किया करते थे, और जिसकी वो आलोचना सामने किया करते थे उसकी वो आलोचना पीठ पीछे भी किया करते थे। और पत्रकारिता के पुरोधा जिन्होंने बीबीसी के साथ, बीबीसी रेडियो के साथ एक लंबा समय बिताया, अक्सर युवा पत्रकारों से बात करते हुए उनको बताते थे पत्रकारिता के गुण, उनको बताते थे कि उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और एक तरह से लंबा समय उन्होंने पत्रकारिता में बताया। आप देख सकते हैं अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट। अक्सर अशोक गहलोत और नारायण बारेट जो हैं आपस में बातचीत किया करते थे, और अशोक गहलोत की ये एक अच्छी क्वालिटी है कि जो व्यक्ति के साथ वो जुड़ते हैं उनको ताउमर भूलते नहीं हैं, उनसे एक जुड़ाव जो पैदा हो जाता है, वो मैं तारीफ करना चाहूंगा अशोक गहलोत की इस मामले में कि जब जिस किसी से वो जुड़ाव रखते हैं, आप देख सकते हैं उनकी अंतिम यात्रा में भी अशोक गहलोत शामिल हुए, ये उसकी तस्वीर है। और ये जो चीज है ये कई उनके प्रतिद्वंदी अशोक गहलोत से सीख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ जब जुड़ाव एक बार अगर पैदा हो जाता है तो उसको कैसे निभाएं, उसको कैसे आप, जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के साथ हर वक्त खड़े हुए नजर आएं, पर अगर आप उनके साथ एक मॉरल सपोर्ट उनको आप दे सकते हैं, एक तरह से भावनात्मक जुड़ाव जो है वो आप अगर उनके साथ रख सकते हैं। नारायण बारेट ने एक लंबी लड़ाई लड़ी न्यूमोनिया बीमारी से। कहा जा रहा था कि जो बीमारी न्यूमोनिया की उनको हुई थी उसकी ट्रीटमेंट ठीक तरीके से उनको नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनकी सेहत ज्यादा बिगड़ गई और एक असामयिक निधन ने पत्रकारिता जगत को इस तरह से गमगीन करके छोड़ दिया कि कई आंखों में आंसू, कई आंखों में उनके यादों के संस्मरण देखे जा सकते थे। यह अशोक गहलोत की तस्वीर है। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस जो पार्टी है, जिस तरह से इनके पास नेता कई हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि अगर जुड़ जाएं अपनी अपनी जो क्वालिटीज वो ला सकते हैं पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर, अगर वो इकट्ठे आ जाएं
तो कहीं ना कहीं पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है। अगर सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे नेता एक साथ हो जाएं तो उससे पार्टी को फायदा हो सकता है। पर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर का प्रतिद्वंद, अंदर की खींचातानी ने पार्टी का नुकसान किया है। पर दोनों ही नेता, भले ही वो अशोक गहलोत हों और सचिन पायलट हों, वो अपने अपने मायनों में कई प्रकार की क्वालिटीज जो हैं वो पार्टी को प्रदान कर सकते हैं और पार्टी का भविष्य इस बात पर तय हो सकता है कि क्या ये लोग जो हैं वो जो हो चुका है उससे सीख लेकर आगे बढ़कर आने वाले समय के लिए एक ऐसी पौध को तैयार कर पाते हैं या नहीं, एक ऐसी खेप को तैयार कर पाते हैं या नहीं, जो कि न केवल कांग्रेस का खोया हुआ मास सपोर्ट को उसको वापस दिला सके, पर पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करके उसकी पहली जैसी जमीनी स्तर पर जो अपने आप को एस्टैब्लिश करने की एक कोशिश रही है उसमें वो सफल साबित हो पाते हैं नहीं। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।